ये बोलता है कि a kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। अब हम क्या करें, पतंग उड़ा रहे हैं, कितनी हाइट पे, 60 मीटर। The stick attached to the kite is temporarily tied to a ground point on a ground। The inclination of the stick with the ground is 60 डिग्री। तो मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, वो कितना है हमारे पास, 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो ये क्या बोलता है बच्चों, हम लोगों को ये बोल रहा है कि भाई अ काइट इज फ्लाइंग, मान के चलता हूं ये मेरी काइट है, ठीक है जी। तो ये बोलता है कि भाई अ काइट इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये जो हम मान के चलते हैं, जो हमारी काइट है वो क्या है, 60 मीटर ऊपर है, ठीक है जी, ग्राउंड से, ठीक है जी। और ये बोलता है द स्टिक अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। अब जो पतंग है हमारे पास, तो कैसे उड़ेगी वो, अगर मैं यहाँ पे पतंग लेके बैठा हूँ मान के चलते, तो वो सीधी ऊपर को जाएगी कि टेढ़ी होगी, सीधी खड़ी खड़ी बैठेगी, मतलब वो क्या जाएगी, थोड़ी सी लहराती हुई। पतंग उड़ाई ना हम लोगों ने, तो पतंग की डोर, स्टिंग मींस पतंग की डोर, डोर ऐसी होगी, यहाँ से मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, पतंग ऊपर है, तो ये वाला पॉइंट है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, पतंग को उड़ा रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब हाइट कितनी, 60 मीटर। अब ये बोलता है कि भाई जो स्टिंग की लेंथ है वो हम लोगों ने निकाल दी, मतलब यहाँ से पतंग उड़ाने के लिए मेरे को जो डोरी लगी वो कितनी लगी हुई, ये हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। और इसमें बोला कि जो स्टिंग था उसको मैंने ग्राउंड में एक पॉइंट पे बांध दिया है, ठीक है। और ये बोलते हैं ग्राउंड और स्टिंग के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का हमारे पास, वो है हमारे पास 60 डिग्री। और इसने बोला कि भाई हम ये मान के चले कि जो हमारी स्ट्रिंग है बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है ना, उसमें कोई स्लैक नहीं, मतलब वो ढीली ढुली नहीं है, बिल्कुल सीधी है, समझ में आया। तो बस क्वेश्चन में था हमारे पास डायग्राम बनाना। तो अब अगेन ये वाला क्वेश्चन भी कैसे हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बिल्कुल सिंपल सा है। बस फर्क क्या है इसमें, हमें p दिया है और क्या फाइंड करने की बात कर रहा है, h, p और h की बात कर रहा है। p और h किस में आता है हमारे पास, किस में आता है, साइन थीटा में, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, p और सोना चांदी तोले। तो बस अब हम इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है बात। सो राइट डाउन, तो हम इसको मान के चलते हैं ए बी सी। डायग्राम समझ में आया ना, काइट वाला, ठीक है। तो लिखिए आप, तो मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको हमें फाइंड करना है, वो कितना है, इसको मान के चलता हूं मैं x मीटर, ठीक है जी। इसको मान लिया मैंने x मीटर। सो हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड, मैंने बोला ग्राउंड से काइट की हाइट कितनी है हमारे पास, कितनी है वो, 60 मीटर। और तीसरी चीज क्या दी है हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है जी, वो 60 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टेकिंग ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल पकड़ रहा है, BCA, BCA। अब देखो हमें क्या दिया है, P और H की बात कर रहे हैं। P और H क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा। थीटा कितने डिग्री का हमारे पास, 60। तो P ओवर H आ गया बच्चों हमारे पास AB अपॉन AC। अच्छा जी, साइन 30 कितना होता है भाई, साइन 60, साइन 30 किसके बराबर होता है, कितना होता है, सर आप थर्ड रूट, सॉरी साइन 60 कितना होता है हमारे पास, √3/2। साइन 30 की जगह 1/2। तो
ए बी की वैल्यू क्या थी जी हमारे पास 60, AC को हमने मान दिया x। ठीक है जी। अब हमने किया आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया हमारे पास √3x विच इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 120 अपॉन √3। मैं क्या करूँगा √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 120 √3 अपॉन 3 का टेबल हमने बोल दिया, तो आंसर आ गया 40 √3 मीटर। और लास्ट में लिख देंगे therefore the length of the string B कितना 40 √3 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया सर?